नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। इन दिनों बिहार में अगर कोई नेता सुर्खियों में है तो वो हैं राजस्व विभाग के मंत्री विजय सिन्हा साहब। उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के और इनके अधीन राजस्व विभाग भी है। धड़ाधड़ फैसले हो रहे हैं, ऑन द स्पॉट कार्रवाई हो रही है। ऑन द स्पॉट जो है वो सारी जो बातें हैं वहीं पर निपटा दिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये बातें रास नहीं आ रही है। कुछ लोगों की अगर बात करें तो अधिकारी जो हैं संबंधित, उन्हीं को इनकी बातें स्पष्ट नहीं हो रही है, रास नहीं आ रही है। खैर, क्या कुछ मसला है हम विस्तार से बताते हैं और कुछ जानकारी और विशेष हासिल करेंगे। इन जानकारियों को हासिल करने के लिए आज हमने पटना उच्च न्यायालय के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण सह अगर कहें भारतीय जनता पार्टी के नेता कौशलेंद्र नारायण जी को हमने साझा किया है, हमने साथ लिया है। आपको बता दें कि कुछ अधिकारी जो हैं उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और उसमें यह संज्ञान दिया है कि ऑन द स्पॉट कार्रवाई जो हो रही है और इस तरह की बातें जो भरे मंच से की जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और जानकारी हासिल करते हैं, क्या वाकई में अधिकारियों को रास नहीं आ रही है। अगर रास नहीं आ रही है तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। क्योंकि मंत्री महोदय तो ऑन द स्पॉट कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं, धड़ाधड़ फैसले करते नजर आ रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल को कि यह ज्वलंत मुद्दा पर हमारी राय को, हमारी विचारधारा को आम जनमानस में ले जाने के लिए हम तक पहुंचे। इसके लिए मैं व्यक्तिगत स्तर पर आपको और आपके चैनल के प्रति शुक्रिया अदा कर रहा हूं। रही बात, आपने माननीय डिप्टी सीएम का जो कार्यशैली बिहार में है, अभी चल रहा है, सोशल जस्टिस के लिए, किसानों के न्याय के लिए, आम जनमानस के न्याय के लिए, उस पर चर्चा के लिए मुझे बिंदु में रखा है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं बेबाकी के साथ आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दूं। मैं कहना चाहता हूं कि अभी आपने बोला कि आरओ और सीओ का प्रतिनिधि लोग जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखे हैं। आप ये बताइए कि ये तो वही स्थिति न है भाई कि बिहार की जनता, आम जनमानस सीओ और आरओ का आतंक से कराह रही है और ये चोर शोर मचाने चला है। ये भ्रष्ट सीओ जेल जाने के डर से और इस तरह के कार्य कर रहा है। बताइए, एक मोटेशन में जाइए, ये लोग लाख लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया ले रहा है। छोड़िए सीओ और आरओ को, एक मामूली जो रेवेन्यू विभाग में कर्मचारी बहाल हुआ है, किस तरह से सर्वे के समय तंगो तबाह कर दिया है किसानों को। माननीय विजय सिन्हा जी ने यह सिर्फ पक्ष के लिए नहीं, यानी सरकार के लिए नहीं, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए, यानी आम जनमानस के लिए, गरीब गुरबों के लिए, शोषित पीड़ितों के लिए न्याय का कार्य किया है। इस रूप में कहिए, आप और हम शहर में डिस्कशन करते हैं, आम जनमानस में किसानों से पूछिए, गांव में जाकर के, सुदूरवर्ती गांव में जाइए, कहते हैं कि विजय सिन्हा तो भाई भगवान है। किस तरह से सीओ और आरओ जो है उसको पकड़ रहे हैं। वकील साहब, ये भगवान पिछले 5 वर्ष कहाँ थे? 20 से 25 जो है वो उप मुख्यमंत्री ही थे और वही विभाग इनके जिम्मेदारी पे था। तो पिछले 5 वर्ष में ये भगवान कहाँ गए थे? मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 5 वर्षों की जब आप बात कर रहे हैं तो आप डाटाबेस हमसे एक कीजिए, डिस्कशन कीजिए। ये खनन मंत्री थे, एक वानगी मैं दे रहा हूँ, इसको देखिए आप। खनन मंत्री में क्या किया, आप अभी एक नजर आप डालिए। दानापुर से लेकर के आप चले, एक रूट को मैं दर्शा रहा हूँ, हम पूरे बिहार की बात, एक रूट हम आम जनमानस को आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। दानापुर से कोइलवर तक चले जाइए, आरा तक। आप ये बताइए कि सोन नदी में कितना लाशें गिरती थी प्रतिदिन? कोई एक जाति का नहीं गिरता था, ये निरीह लोग मारे जाते थे या माफिया मारा जाता था, एक पक्ष दूसरे पक्ष को। जातिगत संघर्ष भी वहां नहीं था, वहां मतलब समझिए कि बाहुबल का संघर्ष था। विजय सिन्हा को साधुवाद देना चाहिए कि कितनी माताओं को, कोख को उन्होंने आबाद किया और कितनी बहनों का सिंदूर को आबाद किया कि आज 2 प्लाटून जो फोर्स दिया कोइलवर के पास, तो सब अपराधी कहां बिल में घुस गए। इसको, इसका श्रेय नहीं दीजिएगा। 2000 करोड़ रुपया उन्होंने अपग्रेड किया कोष को, खनन विभाग का जो कोष था, जो सरकारी कोष था, उसको सरकार को दिया। अधिकारियों को समस्या हो रही है ना,
मैं वहीं आ अधिकारी रहा हूँ। अधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि चंद तालियों के लिए, चंद सुर्खियों के लिए जी, इस जी, तरह के बिल्कुल। कार्रवाई करते नजर आ रहे जी, हैं जी, लोग। बिल्कुल मैं वहीं आ रहा हूँ। जिस तरह से आपने अभी राजस्व विभाग का मुद्दा को मेरे सामने लाया, ऑनरेबल डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी के जो कार्यशैली है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बहुत ही सराहनीय है। और बिहार की जनता साधुवाद दे रही है, जय जय जयकार कर रही है कि ऐसा हर एक मंत्री को करना चाहिए, और विजय सिन्हा कर रहे हैं। अभी बताइए, एससीओ लोग, आरओ लोग करोड़ों करोड़ रुपया लूट करके और रिलेटिव के नाम से कहा दार्जिलिंग, शिमला, जलपाईगुड़ी में जमीन खरीद रहा है, बनारस में एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। इस चुनाव जीतने के बाद तो ये सीओ लोग नहीं कर रहे हैं, ये पहले से होता आ रहा है। तो वो नजरें कहाँ थी? जब नजर में आया तब न इस पर संज्ञान लिए और कार्रवाई होना शुरू हो गया। कुछ लोग तो अब ये कह रहे हैं वकील साहब कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये करो या मरो का वर्ष है, ये 5 साल। अब इसमें अपना स्थायित्व जो है या तो बनाएंगे या तो बिगड़ ही जाएगा सारा चीज। तो शायद इस वजह से भी अब जो है मामला अलग करने की अरे तो कोशिश हो इसमें रही है। कौन, नहीं तो खुशी की बात ना है, हर कोई चाहता है कि मेरा ग्रोथ रेट बढ़े। तो अगर भारतीय जनता पार्टी का एक मिनिस्टर इस तरह से काम कर रहे हैं, एक डिप्टी सीएम इस तरह से काम कर रहे हैं, तो ये तो वाहवाही का चीज है। हर कोई चाहता है कि मेरा पार्टी का ग्रोथ इस तरह राम जनमानस में पहुंचे। तो विजय कुमार सिन्हा का जो कार्यकलाप है, पक्ष और विपक्ष दोनों शाबाशी दे रहा है विजय कुमार सिन्हा को, और ताली बजा रहा है पक्ष में कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, होना चाहिए। आप चल जाइए चाय की दुकान पर, सर्वे कीजिए। यही ताली रास नहीं आ रहा है ना अधिकारियों को। अधिकारी तो भ्रष्ट है, इसको तो सलाखों के पीछे जाना चाहिए। और ये सब संज्ञान देने से और फैलने से क्या होता है, मतलब बताइए। आप मानते हैं कि इस सरकार में जितने अधिकारी हैं सारे भ्रष्ट हैं? संपूर्ण को कैसे कह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम भ्रष्ट हो। सीओ वीडियो का ऐसा खेल बिहार में चल रहा है आरोप का, ये लोग भ्रष्ट है, पब्लिक को तंगो तबाह कर दिया है। कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए उन पे। बिल्कुल होनी चाहिए। कौन सा एक्ट लगेगा उन पे? ऐसा तो बीएनएस के 218 में उनको जेल भेजा ही जाएगा, लेकिन ऑन द स्पॉट जो है फैसला कर रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, अति उत्तम, सर्वोत्तम। देखिए आपको एक चीज बता रहे हैं, paramount is paramount, सर्वोच्चता सर्वोच्च है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज शेयर। आप उसके लिए कुछ कर न रहे हैं। विजय सिन्हा न्याय दिलाने चले हैं। और देखिए, मैं ऐसा नहीं हूं कि पार्टी स्तर पर और एक जनमानस के रूप में, एक आम जिम्मेवार नागरिक के रूप में मैं उनको शाबाशी दे रहा हूं कि ऐसा हर एक मिनिस्टर को अपने विभाग में विभागीय कार्रवाई करना चाहूंगा। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, और मैं मांग करता हूं, उन्होंने ऑन द स्पॉट जो फैसला दे रहा है, वहां सारे डीएम वगैरह रहते हैं, कार्रवाई भन भन हो रहा है, तुरंत हो जा रहा है। आप एक आवासीय बनाने जाइए, एक किस तरह से नंगा नृत्य कर रहा है, 15 दिन 20 दिन, एक महीना दौड़ा रहा है। तो साधुवाद के पात्र है विजय कुमार सिन्हा। और ऐसे भ्रष्ट जो सीओ और आरओ हैं, इनके परिवार के, साले के, साली के, साढ़ू के नाम से, ससुर के नाम से, नाना के नाम से, दादा दादी के नाम से जो की संपत्ति की जांच हो, और ये लोग को जेल भेजना चाहिए। मामूली पैसा कमाया है। अधिकारियों के साथ संघ खड़ा है, राजस्व बिहार का जो संघ है उसमें हम लेटर जो है हम दिखा रहे हैं, क्या कुछ मुख्यमंत्री जी को दिया गया है। अध्यक्ष हैं उसके आनंद कुमार जी, और सचिव हैं, सेक्रेटरी है सौरभ कुमार जी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये लेटर कि क्या कुछ इसमें उकेरा गया है, क्या लिखा गया है और किस तरह की शिकायतें हैं। हम अब इसी पर एक और सवाल करते हैं, अगर संघ जो है हावी हो जाता है तो क्या कानूनी जो कार्रवाई है वो होगी अधिकारियों पे? एक विभागीय संघ जो है सरकार से ऊपर है, भ्रष्टाचार रोकने की मुहिम है, इसमें भ्रष्टाचारी शोर मचावेगा, पब्लिक के वाहवाही ले रहे, बोले ना हाय 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 हाय, जो करता था कि सीओ और आरओ जिस तरह। अब चल जाए गाँव में, आप रिसर्च कीजिए ना, केस आप देखिए, कोई भी रिसर्च करते हैं तो केस स्टडी मेथड उठाते हैं वहां से, एक केस स्टडी कीजिए, उसके बाद एफजीडी में उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो जनरल जो आम आवाम की आवाज है, वो जय जय विजय कुमार सिन्हा कर रही है, और सीओ और आरओ के प्रति नफरत कर रही है। इतना ही लोग लूटा है, त्राहिमाम कर दिया है। मुख्यमंत्री क्या लगता है कार्रवाई करेंगे उस आवेदन पर? मुख्यमंत्री क्या कार्रवाई करेंगे? कहेंगे कि भ्रष्टाचारी जिंदाबाद हो जाए। मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है, मुख्यमंत्री जी बिहार के, और वो लोग चाहेंगे कि ऐसे भ्रष्टाचारी जल जाए, सलाखों के अंदर जाए। बहुत शुक्रिया। कौशलेंद्र नारायण हमसे बात कर रहे थे इस पूरे मसले पर कि इस वक्त जो स्थिति है, और उप मुख्यमंत्री सह राजस्व विभाग के जो मंत्रालय को संभाल रहे हैं विजय सिन्हा साहब,
वो जो धड़ाधड़ कार्रवाई कर रहे हैं और उस पर संघ ने जो संज्ञान लिया है, मुख्यमंत्री को शिकायत भेजा है, इस पर क्या कुछ हो सकता है। तो चलिए सारी बातें की जानकारी जो है हमने कुछ कुछ हासिल की है और इसके बाद और भी इस बाबत अद्यतन जानकारी हमारे पास आएगी, वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।